नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो है इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है। मतलब कि इंडिया के जो लैटिट्यूड्स हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, कितना इंडिया का एक्सटेंट है, क्या क्या इंडिया के बारे में विशेष बातें हैं इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, उनको समझेंगे। और साथ ही में जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं विद दी नेबरिंग कंट्रीज, किसके साथ कितना बड़ा बॉर्डर है, कहाँ कहाँ पे जो है कौन सी स्टेट्स हमारी उनके साथ बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। तो आई होप आप लोग रेडी हैं, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, यूजफुल है आपके हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए। फिर भले आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी एग्जाम की, किसी भी सरकारी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। और हमारे अनअकैडमी ऐप पर जाकर के भी आप मुझे इस पर्टिकुलर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं और जो हमारे अपडेट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। शुरू करने के पहले आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि हमारा जो पाथफाइंडर की टीम है वो दोस्तों आपके लिए उड़ान बैच को लेकर आई है। यदि आपने इसको चेकआउट नहीं किया है, इसको ज़रूर चेकआउट कीजिए, बिकॉज इसमें हम लोग आपके लिए जीएस की संपूर्ण तैयारी करवाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट अफोर्डेबल बैच, जो कि जिसके माध्यम से आपकी जीएस की प्रिपरेशन, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ की प्रिपरेशन और उसके बाद सीसैट की प्रिपरेशन, सभी चीज़ें जो है वो एक सिंगल जगह पे हो रही हैं, वो भी मात्र 8,420 रुपये में आपको ये प्राइज़ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड, जो जादुई कूपन कोड है अनी यूपीएससी, इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस बैच में एनरोल करने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कॉमेंट में दे दिया गया है। इसके साथ ही में ऑप्शनल के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। 14,300 रुपये में आपको मात्र ये वाला टोटल कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन में किसी के साथ भी तुलना करते हैं, ऑनलाइन में भी किसी के साथ तुलना करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना सस्ता कोर्स आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी पाथफाइंडर पास को भी आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 20,000 का पास है, लेकिन ये 2 साल के लिए वैलिड है। इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही फैसला कीजिए कि आपको इसको परचेज करना है या नहीं करना है। अगेन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी आप यहाँ पे कोर्स वगैरह परचेज करते हैं तो प्लीज मेरा कूपन कोड अनी यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग हमारे जो इंडिया के एक्सटेंट की बात करें, तो आई एम श्योर आपने कई बार सुना होगा, वो एक गाना भी आया था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना। भाई देखो, जो हमारा एक्सटेंट है, जो नॉर्थ से साउथ तक हमारा एक्सटेंट जाता है, वो कश्मीर से स्टार्ट होता है इन द नॉर्थ और कन्याकुमारी तक जाता है इन द साउथ। इसके साथ में हमें जो हमारा पूरब पश्चिम एक्सटेंट है वो भी समझना होगा। पूरब में हमारा एक्सटेंट चला जाता है अरुणाचल प्रदेश के राज्य तक, एंड पश्चिम में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो देखने को मिलता है, दैट इज द स्टेट ऑफ गुजरात। नाउ अगर हम लोग इसी को समझें इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है, इसको आप इस वाले मैप में भी देख पाएंगे। जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है जिसमें आपको इंडिया देखने को मिलता है, दैट इज 37 डिग्रीज 6 मिनट्स। और जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडिया के मेन लैंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें अभी मैंने अंडमान निकोबार की बात नहीं करी है, अगर मेन लैंड की बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट का आपको नॉर्दर्न लैटिट्यूड देखने को मिल जाता है। यानी कि ये क्या हुआ, ये दोस्तों हमारा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट हो गया, जिसमें कि इंडिया आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इंडिया के ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है, तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट में जो ईस्टर्न मोस्ट जो आपका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है, दैट इज 97 डिग्रीज 27 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां पर भी ईस्ट है और यहां पर भी ईस्ट है, वो इसलिए है दोस्तों बिकॉज अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो इंडिया
कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। तो हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी है, क्योंकि वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसको हम लोग ईस्ट लॉन्गिट्यूड ही बोलते हैं और इसको तो ऑब्वियसली ईस्ट लॉन्गिट्यूड ही बोला जाएगा। तो ये हमारा इंडिया का एक्सटेंट है 8 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड का भी एक्सटेंट हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हमने यहां पर नहीं टच अपॉन करी, और वो ये है कि इंडिया के जो मेनलैंड का सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन दोस्तों जो एक्चुअल में इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो असल में 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो कि आपको यहां कहीं देखने को मिलता है। ये आपको इसके थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट का पुराना नाम बाय द वे पिग्मैलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि आपको निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलता है। ये टेक्निकली इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन मेनलैंड की बात करें तो अगेन ध्यान रखिए कि मेनलैंड पे यही वाला हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट का हमें देखने को मिल जाता है। यहां पर हमारे दोनों लैटिट्यूड्स नॉर्थ क्यों हैं? बिकॉज अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो इंडिया जो है वो कंप्लीटली दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। सो इंडिया अगर नॉर्थ साउथ की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। इसीलिए हमें ये वाले जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसका अगर आप पूरा समरी देखना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, एंड साउथ नॉर्थ एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो वो भी यहां पर दिया गया है। आप इसको अपने उसके याद करने के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, कभी कभार आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि एग्जैक्टली भाई हमें तो पॉइंट बताओ कि एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है जो कि आपको देखने को मिलता है एक्सट्रीमिटीज में। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आखिरकार कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आखिरकार कौन सा है, उसके बाद नदर्न मोस्ट पॉइंट आखिरकार कौन सा है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो उनके बारे में जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूं। द एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नियर किबीथू। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है आंजाओ के नाम से, जिसमें आपको किबीथू के नाम से जगह मिलती है, जो कि इंडिया का एक्सट्रीम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। एक्सट्रीम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जिसको हम लोग सर क्रीक के नाम से जानते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है गुजरात में गुहार मोती के नाम से जगह है, और वहां पे सर क्रीक देखने को मिलेगा। इसके बारे में चर्चा मैं आगे भी करूंगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि सर क्रीक के बारे में मुझे आपको बतानी है, सो वो भी हम लोग देखेंगे। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो इंदिरा कोल है, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दोस्तों वो जैसे मैंने आपको बताया इंदिरा पॉइंट है इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ध्यान रखिए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट के ही नाम से जाना जाता है। ये है आपकी 4 एक्सट्रीमिटीज ऑफ इंडिया जिनका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर आप इन फिगर्स को ध्यान से देखेंगे तो 97 माइनस 68 अप्रोक्सीमेटली 29 होता है, 37 माइनस 8 ये भी अप्रोक्सीमेटली 29 होता है। मतलब कि हमारा जो नॉर्थ से साउथ को लेकर एक्सटेंट है और हमारा जो ईस्ट से वेस्ट को लेकर एक्सटेंट है, इसमें 29 डिग्रीज का ही हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन इवन दो जो हमारा डिफरेंस है वो लगभग 29-30 डिग्रीज का ही है, लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो नॉर्थ से साउथ में 3214 किलोमीटर का है, और ईस्ट से वेस्ट में ये 2933 किलोमीटर का है। तो फिर से आपको बता दूं कि नॉर्थ से साउथ तक जो हमारा डिस्टेंस है ये 3214 का है, और ईस्ट से वेस्ट जो है ये दोस्तों 2933 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस देखने को मिल जाता है। यहां पर जो डिफरेंस है मैं जानना चाहूंगा, आप लोग इनफैक्ट मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्या वजह है कि हमें यहाँ पे दोनों में ये लगभग 200 या लगभग 300 किलोमीटर का जो डिफरेंस है ये क्यों देखने को मिल रहा है, जबकि जो
डिग्रीज में एक्सटेंट है वो लगभग लगभग बराबर है। अगर बात करते हैं इंडिया के एरिया के बारे में, तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो इतना बड़ा इसका टोटल एरिया है दोस्तों 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। एंड ऑब्वियसली इंडिया बहुत ही विशाल देश है आकार के हिसाब से। इंडिया इज बेसिकली द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करें परसेंटेज टर्म्स में, तो इंडिया अकाउंट करता है फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसका डेटा आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पे बाकी डेटास को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इस सीक्वेंस को प्लीज फॉलो कीजिए कि रशिया नंबर 1 पे है, कनाडा नंबर 2 पे है, अमेरिका नंबर 3 पे, चाइना नंबर 4 पे, ब्राजील नंबर 5 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 पे एंड इंडिया नंबर 7 पे देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग 8, 9 और 10, ये 10 की 10 कंट्रीज का जो सीक्वेंस है इसको ध्यान में रखिए। इस तरह के सवाल हमने कई सारे एग्जामिनेशंस में देख रखे हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट इंडिया, कमिंग बैक टू इंडिया। सो इंडिया के ही अगर हम एक्सटेंट की बात करते हैं तो आई एम श्योर आपने सुना होगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, वो दोस्तों इंडिया के लगभग लगभग बीच में से जाती है और इंडिया को 2 बराबर के हाफ्स में तोड़ देती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, जो कि ऑलमोस्ट इसको 2 बराबर के हिस्सों में तोड़ देती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये वाला आप इंडिया का मैप देख पाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। बाय द वे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 राज्यों में से गुजरता है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है और उसके बाद दोस्तों नंबर 7 पे मिजोरम और नंबर 8 पे आपको नंबर 7 पे त्रिपुरा और नंबर 8 पे आपको मिजोरम देखने को मिल जाता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंडिया को 2 हिस्सों में जो तोड़ रहा है, जो ऊपर का हिस्सा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने यहाँ पे इस तरीके से तोड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे बांग्लादेश का पार्ट नहीं आएगा, इस तरीके से जो ये वाले पार्ट को तोड़ा हुआ है, और जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है, अगर मैं दोस्तों इसको एरिया 1 बोलूं और इसको मैं एरिया 2 बोलूं, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली जो एरिया 1 है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ एरिया 2 है। मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को इस कदर 2 हिस्सों में काटता है कि जो एरिया इसके उत्तर में है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस द एरिया है जो कि इसके दक्षिण में देखने को मिलता है। अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली जो नीचे वाला पार्ट है, जिसको हम लोग A2 बोल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है, इसको हम लोग पेनिनसुला भी बोल देते हैं। इसको हम लोग ज्योग्राफी के टर्म्स में पेनिनसुला का नाम भी दे देते हैं। तो एक तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है जो कि आपके इंडिया को 2 हिस्सों में बांट रहा है, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग इंडियन पेनिनसुला का नाम दे देते हैं और ऊपर वाला पार्ट आप लोग देख ही सकते हैं। नाउ ये तो रहा हमारा लैटिट्यूड के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट रेखा इंडिया में से गुजरती है। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करें तो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है जो कि इंडिया के बीच से गुजरती है, जिसको हम लोग 82.5 डिग्री की रेखा बोलते हैं। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये दोस्तों आपके 82.5 डिग्री वाली जो रेखा है जो कि सीधी लाइन यहाँ पे जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन के आधार पे हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को भी यहाँ पे निकाला हुआ है। मतलब कि जो टाइम जिसको हम लोग फॉलो करते हैं IST बोला जाता है, तो उसको भी हमने इसी के हिसाब से निकाला हुआ है। इसके बारे में भी हमें सेम जानकारी मालूम होनी चाहिए जो जानकारी हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मालूम है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट्स, नंबर 1 यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी आप इसको देख पाएंगे दोस्तों, ये आपका यूपी से है, उसके बाद MP से है, देन छत्तीसगढ़ से है, देन ओडिशा से, एंड देन अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश से भी आपकी ये लाइन जा रही है। ये मैप थोड़ा पुराना है क्योंकि इसमें ये वाला भी एरिया नहीं है और यहाँ पर भी जो है इसको नहीं करा हुआ है आंध्र प्रदेश तेलंगाना को, बट स्टिल उसके बावजूद भी जो हमारा ये वाला
जो 5 स्टेट्स हैं वो नहीं बदलने वाली हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जान लीजिए कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर ये दोनों जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। ये जो जगह आती है ये छत्तीसगढ़ में कोरिया डिस्ट्रिक्ट के नाम से जगह आती है। जो बच्चे छत्तीसगढ़ के होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई एम श्योर वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। इवन अंबिकापुर और सूरजपुर के जो जिले हैं वो आपको नज़दीक में ही देखने को मिलते हैं। खैर, कोरिया डिस्ट्रिक्ट इज़ द एरिया जहाँ से आपका ये वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो मेरिडियन है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल देते हैं, ये दोस्तों पास करता है। नाउ इस चीज को समझिए कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो अच्छा खासा है, जिसकी वजह से इंडिया के जो दोनों एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें हमें एक बड़ा टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इनफैक्ट हम पहले भी देख कर आए थे कि ये वाला जो आपका दोस्तों एरिया है ये ऑलमोस्ट 97 डिग्री पे चला गया है। ये वाला जो आपका एरिया है ये ऑलमोस्ट 68 डिग्री पे चला गया है। तो मोटा मोटा आपको जो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है ये 29 से 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है। इसकी वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमें इंडिया में देखने को मिलता है और वो है कि हमें टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज़ में और वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज़ में। आपको मालूम होगा कि जो हमारी धरती है वो दोस्तों 360 डिग्री पूरा करती है 24 घंटे में, मतलब कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री पूरा करती है, मतलब कि 60 मिनट्स में वो 15 डिग्री पूरा करती है, मतलब कि 4 मिनट में, मतलब कि 1 डिग्री करने में उसको 4 मिनट लग जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 30 डिग्रीज का डिफरेंस देखने को मिलता है। 30 डिग्रीज का डिफरेंस मतलब कि 30 इंटू 4 120, इसका मतलब 2 घंटे का डिफरेंस हमें वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी में देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख भी पाएंगे। इनफैक्ट मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे गर्मियों के टाइम में जो सूर्योदय होता है दिल्ली में, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट यहाँ पे आप दिल्ली को देख पाएंगे, दिल्ली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे सूर्योदय लगभग 5:30 के आसपास हो रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है वो 4:20 पे ही हो रहा है। तो यहाँ पर ये सवाल कई बार उठाया गया है कि इंडिया ने एक ही टाइम जोन क्यों रखा है, जबकि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है ये बहुत ज़्यादा है। तो उसके पीछे कारण बड़ा साफ है कि इंडिया ने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशनल कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, अपने प्रशासनिक सहूलत के लिए एक ही टाइम जोन को रखा है। हम लोग 2 टाइम जोन्स को जानबूझकर फॉलो नहीं करते हैं। सो इवन दो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट अच्छा खासा है, लेकिन हम लोग हमारी ही सहूलत के लिए, नागरिकों की ही सहूलत के लिए ये टाइम जोन जो है वो एक सिंगल टाइम जोन रखा गया है। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। ईस्ट वेस्ट टाइम डिफरेंस इज नियरली 2 आवर्स, बिकॉज हमें लगभग 30 डिग्रीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ये थी कहानी इंडिया के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की। इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे बातचीत जो करी है वो बेसिकली सबसे पहले इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपको समझाया कि इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ग्लोब के। इसीलिए हमें जो ये आंकड़े हैं इस तरीके से देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा जिसका जवाब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में, कि इवन दो जब हमारे दोनों साइड जो डिफरेंस है वो 30 डिग्रीज का है, लेकिन यहां पर हमें किलोमीटर्स में डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है। आई वुड लाइक टू नो दिस आंसर। देन इंडिया की हमने रैंकिंग देखी पूरे विश्व भर में कि इंडिया 7वें नंबर पर आता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से राज्यों से पास करता है, और उसके बाद इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन से राज्यों से पास करता है, इसको जाना। और दोनों का इंटरसेक्शन हमें कोरिया में देखने को मिलता है, इन छत्तीसगढ़। ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला कोरिया नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वाला कोरिया है। डोंट कंफ्यूज विद दैट, ठीक है। तो ये भी हमने जाना। फिर हमने जाना कि इवन दो हमारा जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री का है लॉन्गिट्यूडिनल, लेकिन हमने प्रशासनिक सहूलत के लिए जो एक ही टाइम जोन को भारत के द्वारा फॉलो किया जाता है। नाउ बात कर लेते हैं अबाउट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज कि इंडिया के जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स हैं वो कौन से हैं, किस किस कंट्री के साथ हैं, और उनकी जो टोटल मात्रा है वो दोस्तों कितनी है। यहां पर मैं आपके साथ केवल लैंड बॉर्डर्स की बात करने वाला हूं। आप इसको ध्यान से देखिए, ये वाला मैप बार बार आपको दिखाऊंगा मैं कि इसमें हमारा जो लैंड बॉर्डर है वो किस किस कंट्री के साथ टच करता है। सो कुल मिला के अगर हम देखें तो सबसे पहले, बाय द वे, ये डेटा हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से लिया है, तो ये ऑफिशियल डेटा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6
एंड 7। तो लैंड बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया कुल मिला के 7 कंट्रीज के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम टोटल बॉर्डर की बात करें कि अगर हम किलोमीटर्स की टर्म में बात करें तो इंडिया का बॉर्डर कितना है, तो ये अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्रीज वेबसाइट 15,106 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है जो कि इंडिया के द्वारा शेयर किया जाता है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको दे दूं ये दोस्तों, क्योंकि ये लैंड बॉर्डर जो भी शेयर हो रहा है तो ये स्टेट्स के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 17 भारत में ऐसी स्टेट्स हैं जिसके 92 ऐसे जिले हैं जिनके थ्रू हमें लैंड बॉर्डर देखने को मिलता है। तो आपने कभी कभार सुना होगा ना, आपके राज्य में बोला जाता है कि वो तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। जैसे पंजाब में कहा जाता है कि जो फिरोजपुर है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जो अमृतसर है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। जैसे उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो जिले आपके नेपाल के साथ लगते हैं तो उनको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। सो उसी तरीके से ये वही वाले जिले हैं जो कि बॉर्डरिंग एरियाज में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हमारी जो कोस्ट लाइन है ये 7516 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है। इसको लेकर सवाल एक बार पूछा जा चुका है तो इस नंबर का भी ध्यान रखिए। इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो कोस्ट लाइन है उसमें असल में डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन क्या है कि देखिए, एक तो भारत की ये वाली कोस्ट लाइन है, एक तो भारत की ये वाली कोस्ट लाइन है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन जो ये वाली कोस्ट लाइन है ये मेनलैंड वाली कोस्ट लाइन है, ये 6100 किलोमीटर्स की है। बट अगर मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को और अगर मैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को दोस्तों ऐड कर दूं तो उस केस में ये आपको 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 6100 है और उसके बाद आपको 1197 जो है वो हमारी जो आइलैंड्स हैं उनकी देखने को मिलती है, और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको भी ऐड ऑन कर दिया गया है। तो उसके बाद जो इफेक्टिव सम है वो 7516.6 किलोमीटर्स की देखने को मिल जाती है। कौन से वो राज्य हैं जिनका कोई भी बॉर्डर नहीं है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, इनको छोड़ दें तो बाकी सभी का आपको कोई ना कोई बॉर्डर देखने को मिल ही जाता है। हाँ, जो नीचे वाली स्टेट्स हैं, जो नीचे वाली स्टेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कर्नाटका की बात करें या आंध्र प्रदेश की बात करें या तमिलनाडु की या केरला की बात करें, तो यहाँ पर मैरीटाइम बॉर्डर्स आते हैं, समुद्री बॉर्डर्स आते हैं। वो हम आपके साथ उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिनका कोई बॉर्डर नहीं है, जैसे आप मध्य प्रदेश देख सकते हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, जैसे आप झारखंड देख सकते हैं, उसके बाद जैसे आप हरियाणा देख सकते हैं, दिल्ली देख सकते हैं। तो इनका किसी के साथ भी कोई भी बॉर्डर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। खैर, टॉकिंग अबाउट इंडियाज लैंड बॉर्डर, तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है ये 15,106 किलोमीटर का देखने को मिलता है। बहुत लोगों को इसमें गलत फहमी होती है, मिसकंसेप्शन होती है। लोगों को लगता है कि हमारा जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो या तो कोई बच्चा चीन बोलता है या कोई बच्चा पाकिस्तान बोलता है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे जो हमारा लंबा लैंड बॉर्डर है वो असल में बांग्लादेश के साथ देखने को मिलता है। एंड द लेंथ इज अ स्टैगरिंगली हाई नंबर ऑफ 4096 किलोमीटर्स। चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो दोस्तों 3488 किलोमीटर का है। पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो 3323 किलोमीटर का है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है, फिर भूटान है, फिर अफगानिस्तान है। यहाँ पर आपको जो नंबर याद करना है, बांग्लादेश वाला नंबर एक तो ये याद रखिए, जो टोटल नंबर है ये याद रखिए, और जो सीक्वेंस है ये याद रखिए। ये वाले नंबर्स को अगर आप नहीं भी याद रखेंगे इट्स टोटली फाइन, लेकिन ये नंबर याद रखना है, ये नंबर याद रखना है। और दोस्तों, ये वाला जो सीक्वेंस है ये भी आपको यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉर्डर्स वन बाय वन, मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा सभी बॉर्डर्स के बारे में, ताकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी एक बार हो जाए। तो इसमें सबसे पहले चाइना के बॉर्डर की बात करते हैं। ये दोस्तों सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया है, नेक्स्ट ओनली टू बांग्लादेश। मैंने आपको पहले ही बता दिया। चाइना का जो बॉर्डर है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है वो लद्दाख के साथ टच करता है। आप इसको यहाँ पर भी देख पाएंगे। जो वेस्टर्न, इसको इनफैक्ट यहाँ पे देखिए, ये वाला मैप आप देख पाएंगे। तो ये वाला जो एरिया है इसको वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। ये लद्दाख के साथ टच करता है। उसके बाद इसको सेंट्रल या फिर मिडल सेक्टर भी कहा जाता
जाता है और उसके बाद ये वाले पार्ट को हम लोग ईस्टर्न सेक्टर का नाम दे देते हैं। तीनों के बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको मालूम होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं तो देखिए वेस्टर्न सेक्टर का जो ये वाला पूरा एरिया है ये असल में डिस्प्यूटेड है। इनफैक्ट चाइना इस एरिया को कंट्रोल करता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला जो एरिया जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चाइना इस एरिया को कंट्रोल करता है जिसको कि अक्साई चिन का नाम दिया गया है। ये वाला जो वेस्टर्न सेक्टर का एरिया है ये बेसिकली इंडिया का, अब तो ये इसका नाम बदल गया है, लद्दाख कर दिया गया है। इधर आपको चाइना का जो प्रोविंस देखने को मिलता है दैट इज योर जिंगजियांग प्रोविंस, जिसके साथ हम लोग बॉर्डर को शेयर करते हैं। ये वाला जो वेस्टर्न सेक्टर है, ये जो बाउंड्री थी ये बेसिकली बहुत साल पहले निर्धारित करी गई थी, लेकिन वो अलग बात है कि चाइना के द्वारा यहाँ पे अवैध तरीके से इस एरिया को कैप्चर किया गया है जिसको कि अक्साई चिन कहा जाता है। मिडल सेक्टर में या सेंट्रल सेक्टर में आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश यहाँ पर भी देख पाएंगे। ये दोस्तों हिमाचल है, ये उत्तराखंड है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। यहाँ पर भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं लेकिन कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है। एंड फाइनली जो आपका ईस्टर्न मोस्ट सेक्टर है जो कि 1140 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है, ये बेसिकली आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है कि इसमें आपका ये वाला बॉर्डर भी आता है जो सिक्किम वाला, और उसके बाद आपका इसमें अरुणाचल वाला बॉर्डर भी आता है। और इसमें चाइना अरुणाचल के पूरे राज्य को ही डिस्प्यूटेड मानता है। हम डिस्प्यूट के बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे बिकॉज उसके बारे में बात करने के लिए हमें एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन ये ईस्टर्न सेक्टर है जिसको कि यहाँ पे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर ईस्टर्न सेक्टर में है ना, जो मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला, तो इसको दोस्तों मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और ये मैकमोहन लाइन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनके उस टाइम पे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के, जिनके द्वारा इस बाउंड्री एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशन करी गई थी, उनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। तो उनके नाम पे ये वाला हमें मैकमोहन लाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बाउंड्री है, जो ये ईस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री है, ये एंड होती है एट सम प्लेस जिसको हम लोग दीफू पास का नाम देते हैं। दीफू पास या फिर इसको तालू पास भी कहा जाता है। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, दिस इज द एरिया ऑफ दीफू पास। इसको थोड़ा जूम करता हूं आपके लिए। ये दोस्तों ये एरिया है दीफू पास का। यहां पर क्या है ना, ये ऊपर जो ये ऊपर है, ये वाला जो एरिया आपको यहां देखने को मिलता है, ये चाइना है, ये म्यांमार है और ये इंडिया है। तो ये एक तरीके से ट्राई जंक्शन वाला एरिया है जो कि एक्सट्रीम एरिया माना जाता है, जहां पर आपका इंडिया चाइना का बॉर्डर बेसिकली खत्म हो जाता है। सो ये है इंडिया चाइना का ब्रीफ बॉर्डर जिसमें 3 तरह के सेक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया नेपाल के बाउंड्री के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेट्स आती हैं जिनके साथ हमारा जो बॉर्डर शेयर होता है दैट इज उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। तो इसको भी ध्यान से देखिए कि आपको यूपी दिख रहा होगा, आपको उत्तराखंड दिख रहा होगा, आपको बिहार दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों सिक्किम है और यहाँ पर मैं आपको इसमें जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा तो वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। तो ये वेस्ट बंगाल का एरिया भी इसके साथ शेयर करता है। इसको आप देख पाएंगे वेरी वेरी क्लियरली। ये वेस्ट बंगाल का एरिया भी शेयर करता है और ये सिक्किम का एरिया भी यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर को शेयर करता है। तो कुल मिला के आपकी 5 स्टेट्स हैं जो कि आपको देखने को मिल जाती हैं। ये जो आपका इंडिया नेपाल का बॉर्डर है ना, ये ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही लाई करता है। इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है ये ऑलमोस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही लाई करता है। और अभी आपको पढ़ाया जाएगा जब शिवालिक्स के बारे में, तो आपको वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि शिवालिक्स का भी ओरिएंटेशन लगभग ऐसा ही है, लगभग ऐसा ही है। तो ऑलमोस्ट उसी ओरिएंटेशन में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इनके बीच में भी डिस्प्यूट था जो कि इनफैक्ट 2020 में ही सामने आया था। बट अगेन एज आई टोल्ड यू हम डिस्प्यूट्स के बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। अगला जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो इंडिया भूटान बाउंड्री है। ये तो ऑलमोस्ट पीसफुल ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देयर इज नो डिस्प्यूट। इनफैक्ट इंडिया और भूटान आपस में बहुत ही अच्छे मित्र हैं। इनमें कोई भी हमें यहाँ पे विवाद टाइप का कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर इसका भी आप देख सकते हैं, जो स्टेट्स जो मैच जिनके साथ भी बाउंड्री शेयर होती है उनका प्लीज़ ध्यान रखिए। इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। इसमें सिक्किम आएगा, इसमें वेस्ट बंगाल आएगा, इसमें आसाम आएगा।
और इसमें दोस्तों इधर आपको ईस्टर्न साइड पे अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, द वेरी वेरी कंटेंशियस एंड द वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, जिसमें कि पाकिस्तान ने अवैध तरीके से बहुत इलाकों पे कब्जा किया हुआ है। तो ये इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है ये अगेन निर्धारित करी गई थी 1947 में बाय समबडी कॉल्ड एज सर सिरिल रैडक्लिफ, जिसके बाद ये वाली जो आपकी लाइन थी इसको रैडक्लिफ लाइन का नाम ही दे दिया गया था। लेकिन इसमें भी आपको मालूम होगा कि ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग यहाँ पे LOC का नाम दे देते हैं। ये वाला जो एरिया है ये LOC का नाम है बिकॉज दिस इज़ ऑल द एरिया जो कि पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे इसको कैप्चर किया गया है, जिसको हम POK बोल देते हैं। एंड ये नीचे जो लाइन है इसको LOC कहा जाता है। इसके नीचे जो आपको लाइन देख पा रहे हैं ना, इसको दोबारा दिखा देता हूँ आपको। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो नीचे वाली लाइन है ये बेसिकली आपकी LOC वाली लाइन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये LOC वाली लाइन है। दिस इज़ योर लाइन ऑफ LOC। ये ऑब्वियसली सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा नहीं निर्धारित करी गई थी, ये पाकिस्तान के ही द्वारा अपने अवैध तरीकों के थ्रू बनाई गई है। सो इसमें भी कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं। ऑब्वियसली सबसे बड़ा डिस्प्यूट तो जम्मू एंड कश्मीर का ही है, और नीचे भी इसमें गुजरात में जो डिस्प्यूट आता है, जिसमें हमने पहले बताया था ना कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सर क्रीक का, तो वहाँ पर भी हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि सर क्रीक का जो विवाद है वो बेसिकली क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर भी आप स्टेट्स को देख लीजिए कि इसमें पंजाब के साथ, उसके बाद यहाँ पर राजस्थान के साथ, उसके बाद गुजरात के साथ, एंड यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर जो कि एक UT बन चुका है, तो उसके साथ हमारा पाकिस्तान के साथ बेसिकली बॉर्डर शेयर किया जाता है। टॉकिंग अबाउट द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ये एज आई टोल्ड यू सबसे बड़ा बॉर्डर है। 4096 किलोमीटर लंबा आपको लैंड बॉर्डर है जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाता है। द बाउंड्री हैज़ बीन डिटरमाइंड अंडर द रैडक्लिफ अवार्ड, अगेन क्योंकि बांग्लादेश जो है वो 1971 में, आपको मालूम होगा कि उसको आज़ादी 1971 में मिली, लिबरेशन हुई। उसके पहले जो बांग्लादेश था वो दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री अवार्ड था वो रैडक्लिफ अवार्ड ही कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जो इनका जो बॉर्डर है इसको भी रैडक्लिफ लाइन का ही नाम दिया जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि कौन सी स्टेट्स इनके साथ बॉर्डर टच करती हैं। तो वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ भी वेस्ट बंगाल हो गया, इधर आसाम हो गया, इधर मेघालय हो गया, इधर त्रिपुरा हो गया, और इधर आपको मिजोरम देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ इसको ध्यान रखिए कि ये 5 स्टेट्स के साथ आपका आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के साथ आपका बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाउंड्री विद म्यांमार। म्यांमार एक लौता ऐसा साउथ ईस्ट एशिया का देश है जिसके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। अभी तक मैंने जिस भी देश की बात करी अदर देन चाइना, वो दोस्तों दक्षिण एशिया के देश माने जाते हैं, लेकिन जो म्यांमार है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री माना जाता है, और उसके साथ भी हमारा एक लंबा चौड़ा बॉर्डर देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये पूरी की पूरी जो रेड लाइन बनी हुई है ये बेसिकली हमारा बॉर्डर है विद म्यांमार। यहाँ पर जो हमारी स्टेट्स आती हैं, नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर एंड नंबर 4 हमें मिजोरम। मैं इसको दिखा देता हूँ प्रॉपरली। ये देख लीजिए, ये हमारी 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जिसके साथ हमारा बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर हो रहा है। इसके साथ भी हमारा बॉर्डर अच्छा खासा है, लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है जो कि देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग टू नोट, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे जंगल और वाटर बॉडीज बहुत देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर फेंसिंग करनी अपने आप में बहुत मुश्किल है। ऐसे बॉर्डर्स को हम लोग पोरस बॉर्डर कह देते हैं, बिकॉज यहाँ पर दोनों साइड से, दोनों देशों से लोगों का जो आना जाना है वो लगा रहता है, और यहाँ पर अगेन उसको रेगुलेट और उसको मॉनिटर करना भी अपने आप में काफ़ी टफ हो जाता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू वहाँ पर जंगल बहुत घने हैं और वहाँ पे वाटर बॉडीज़ भी आपको काफ़ी देखने को मिलती हैं। बीच बीच में पहाड़ भी आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर फेंसिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो करना काफ़ी कठिन हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया अफगानिस्तान बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकली या थ्योरेटिकली अगर बात करूं तो दोस्तों इंडिया अफगानिस्तान के बीच में ये वाली छोटी सी बाउंड्री है जो कि इंडिया की जम्मू कश्मीर के साथ अफगानिस्तान की बाउंड्री होनी चाहिए थी। ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। दिस इज़ द एरिया जो मैंने ब्लू कलर से मार्क करा है, ये आपका ऑब्वियसली इस साइड आपका जम्मू कश्मीर है, इस साइड आपका अफगानिस्तान है।
लेकिन इन रियलिटी क्या है कि ये पूरा का पूरा इलाका, क्योंकि ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न रीजन जो है ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई किया हुआ है, तो ये जो असल में बाउंड्री हमारी होनी चाहिए थी विद अफगानिस्तान, ये टेक्निकली है नहीं, बिकॉज इसको पाकिस्तान ही इसने कैप्चर किया हुआ है, तो इसकी जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ ही बन जाती है। लेकिन हाँ, टेक्निकली अगर हम इंडिया की वेबसाइट्स को भी देखते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग ये हमारा एरिया है, तो हम लोग इसको बॉर्डर का हिस्सा मानते हैं। ये है हमारी लैंड बॉर्डर वाली 7 कंट्रीज जिनके साथ हम लोग दोस्तों बॉर्डर को शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ यहां से डेफिनेटली सीखा होगा, जो कि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी देके जाएगा। हम लोग आगे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे टू गिव यू मच मोर क्लैरिटी अबाउट दीज टॉपिक्स। ऑल्सो जो मैरीटाइम बॉर्डर वाली कंट्रीज हैं उनके बारे में चर्चा भी करूंगा, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। इस तरह की और कौन सी वीडियोस आप हमसे चाहते हैं वो भी प्लीज़ हमें बताइए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे डेमो सेशंस को नहीं देखा है तो पाथफाइंडर चैनल को ज़रूर जाकर के देखिए और हमारे डेमो सेशंस को जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सपेक्टिव सीरीज़ को भी देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, उससे भी आपकी काफ़ी जो डाउट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू so much for listening. Stay tuned and stay safe.